हेलो एवरीवन। हम क्लास 7th की ज्योग्राफी कर रहे थे, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी, क्योंकि ये आपकी जो लेसन है वो है 4th लेसन। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी द्वारा विकिरित यानी कि रेडिएट हीट को पृथ्वी पर ही रोक लेती है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान जो है वो जीवन के लिए उपयुक्त बनता है। ठीक है, इस प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम पृथ्वी का दिखा सकते हैं, लेकिन हम एक एग्जांपल लेते हैं। ग्रीन हाउस में क्या होता है, अगर आप यहाँ पिक्चर में देख लें तो यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। ठीक है, और इसको एक शीट से ढक दिया गया है। अब तो फाइबर की शीट्स आ गई हैं, लेकिन पहले ये कांच का बना हुआ था, अब भी है, बहुत सारे इलाकों में कांच का भी बना हुआ है। अब कांच क्या करता है, जो हीट अंदर ले लेता है, ठीक है, सूरज की जो हीट है वो अंदर आ जाती है, लेकिन वापस नहीं जा पाती। समझ आया? इसका मतलब ये है कि सूर्य की किरणें अंदर आई लेकिन वापस नहीं जा पाई, तो इसका मतलब क्या होगा, अंदर हीट होएगी। क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगी। अब इसकी वजह से जो है वो पेड़ पौधों को जितनी हीट मिलनी चाहिए तो वो मिलेगी और वो ग्रो करेंगे। इस तरीके से बनता है ये ग्रीन हाउस। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि इससे तुलना कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो हम ऐसे बोलते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये। समझ आया? चलिए देखते हैं अगला। यदि CO2 गैस पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा किरणों को नहीं रोकती तो क्या होगा? अगर मान लेते हैं रेडिएट नहीं करते हैं CO2, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी और जीवन नहीं होगा। तो आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि वायुमंडल में CO2 की मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो क्या होगा? ज्यादा हो गई, टू मच हो गई, तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, जीवन संभव नहीं होगा, और इसी को भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, तो यह है उपरोक्त सभी। अब आपको एक होमवर्क देती हूं आपको कि भूमंडलीय तापन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 की मात्रा वायुमंडल में किन कारणों से बढ़ती है? अब ऐसा है कि हम तो फॉसिल फ्यूल को यानी कि जीवाश्म ईंधन को इस तरीके से यूज कर रहे हैं जैसे कि हमने कल रहना ही नहीं है। अब आने वाली जनरेशन है उसको नहीं मिलेगा ये फॉसिल फ्यूल, क्योंकि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसको इतना ज़्यादा, इस लेवल पे कंज्यूम कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, मतलब हम इग्नोर कर रहे हैं। हम इस तरीके से देख रहे हैं कि बस हमारे लिए ही है इन्वायरमेंट, बाकी का कुछ नहीं। मतलब जिन्होंने आगे बच्चे पैदा कर लिए हैं, अब उनकी जो भविष्य है वो कुछ नहीं है। समझ आई बात? हमारी हर एक रिसोर्सेज तक हमारे जो मतलब इस जनरेशन ने मतलब कंज्यूम कर लिया है जो पास है। ठीक है, फिर आने वाली जनरेशन को वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, और ये कटु सत्य है, मतलब इतना सच है कि बुरा भी लग सकता है। पेड़ों को काटना, हम डिफॉरेस्टेशन हम कर ही जा रहे हैं। अब हर जगह तो बिल्डिंगें खड़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। अब भाई क्या करेंगे आने वाली जनरेशन? हो सकता है कि ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाए हमारे लिए। अभी हमें ये सब कुछ खेल लग रहा है, लेकिन टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, मतलब लाइक इन दिनों में टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहता है। एसी में भी हमें यह लगता है कि हाँ भाई थोड़ा ठीक है, लेकिन कब तक एसी भी चलेगा? उसकी वजह से भी तो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है। तो पेड़ों को भी काटा जा रहा है, और पेड़ हमारे सबसे प्यारे दोस्त है। मतलब अगर हमें कुछ और न मिले, पेड़, अगर पेड़ की छांव भी मिल जाए ना इन दिनों, तो हमें ऐसा लगता है परमात्मा मिल गया। ठीक है, तो यही चीज है, हम इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। फिर उसके बाद है प्रदूषण। प्रदूषण होता है भाई, जो जो हम चीजें यूज करते हैं उसकी वजह से पोल्यूशन होता है।
ये सब कारण हैं CO2 की मात्रा बढ़ा देते हैं। तो ये सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, परंतु पौधे नाइट्रोजन सीधा नहीं ले सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं वातावरण से, वायुमंडल से। तो पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता कैसे पूरी होती है? ये पौधे की जड़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना गांठ सी बनी हुई होती है, ये बैक्टीरिया टाइप में होता है, जिसको राइजोबियम कहा जाता है। लेकिन ये राइजोबियम जो है ये तभी होगा अगर फलीदार पौधे लगाए हुए हैं, फलीदार फसल लगाई हुई है, क्योंकि नाइट्रोजन वो तभी उसको कन्वर्ट करेगा। ये एक फसल हो गई, मान लेते गेहूं की फसल हो गई, उसके बाद फिर फलीदार पौधे लगाए जाते हैं, और जाने ही चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन तभी पूर्ण हो सकता है हमारे सॉइल में। लेकिन अब हम नकली भी बना रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल किन किन गैसों का संगठन है। जो वायुमंडल है हमारा, गैसें कौन कौन सी हैं? तो गैसें हैं हमारी, ऑक्सीजन है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, नाइट्रोजन है 78% है, और भी है गैसेस, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 ही बताई हुई हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो इतनी थोड़ी है पर फिर भी ज़्यादा है। ऑल ऑफ द अबव, तो ये डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो एयर साइकिल होती है, यानी कि वायु चक्र है जो, वो बनता क्या है, कैसे बनता है, कैसे बनता है? तो पृथ्वी पर जब क्या होती है, वायु जो गर्म होने लग के कारण, जैसे मान लेते हैं ये इलाका है, ठीक है, तो वायु जो है वो गर्म हुई, तो ये जैसे इलाका है, तो वायु जैसे गर्म होके ऊपर उठती है, ऊपर उठी, फिर उसके बाद जो ठंडी वायु है वो इस जगह को चारों तरफ से भर देगी, ठीक है, सारे इलाकों को भर देगी। लेकिन ये चक्र चलता रहेगा, ये भी फिर गर्म होएगी हवा, फिर जो ठंडी हवा है वो निचले इलाके को भर देगी। तो इस चक्र को, मतलब जो गर्म हो रही है हवा, फिर ऊपर उठ रही है, फिर ठंडी हवा आ रही है, फिर ठंडी हवा नीचे सारा जगह घेर लेती है, फिर वो गर्म होती है, फिर इस तरीके से जो है वो एक चक्र चल रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह गर्म वायु ऊपर उठती है, ठंडी वायु उसके नीचे आ जाती है, इकट्ठी हो जाती है, इसी को वायु चक्र कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस जो होती है, इसकी प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। बस अभी आप इतना ही समझिए, क्योंकि और डीप भी है कि रात को जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। ये आंसर है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है ना, सबसे नीचे से ऊपर की तरफ, सबसे अगर नीचे वाली देखें, क्योंकि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के साथ जो लेयर है, सबसे पहले है ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, ठीक है, यहाँ पे एक क्षोभ मंडल आ गया, फिर उसके ऊपर आ जाता है समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर आ गया, फिर है उसके ऊपर मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, ठीक है। इस तरीके से जो है वो लेयर्स हैं, एयर की लेयर्स हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये 3 लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे थोड़े से समझने वाली बात होगी कि नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है। का मतलब ये नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायुमंडल में कितने प्रतिशत है? 78%। चलिए, थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।